हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं समाज में साधुओं की क्या भूमिका है। कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे साधु वाधु क्या जरूरत है हमें समाज में, केवल आराम से हमें लोग की आवश्यकता है, हमें सिर्फ समाज में डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, प्रोफेसर चाहिए, राइटर चाहिए और अनगिनत बहुत सारे चीज चाहिए। तो जिस प्रकार से मैं समाज में बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, ठीक उसी प्रकार समाज के अंदर हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है, एक अध्यापक की आवश्यकता होती है। और उसमें भी अगर हम देखें सबसे टॉप लेवल पे तो वो आते हैं स्पिरिचुअल गुरु, मतलब आध्यात्मिक गुरु। तो उसमें अगर नहीं होंगे सोसाइटी में तो सोसाइटी पूरी कियोस हो जाएगी, उसमें हैवॉक हो जाएगा बिल्कुल। जिस प्रकार से अगर हम उदाहरण ले, अपने शरीर का उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से शरीर में जो हमारा दिमाग है, ठीक है, और अगर हमारा पेट हो, हाथ हो और पैर हो, तो दिमाग की तुलना की गई है ब्राह्मणों से, ठीक है। और जो हाथ की तुलना की गई है क्षत्रियों से, और जो पेट की तुलना है वो वैश्य, और जो पैरों की तुलना है वो है शूद्र से। तो अगर मान लीजिए समाज में अगर केवल क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ही रहे, तो आप सोचिए कि वो किस प्रकार के होंगे, उनका नैतिक कर्तव्य क्या होगा, उनकी चेतना कैसी होगी, वो अपने जीवन को कैसे लीड कर पा रहे होंगे। कि जिस प्रकार अगर शरीर के अंदर हाथ, पेट और पैर, तब तक इनकी कोई वैल्यू नहीं जब तक हमारा जो माइंड है वो उनको डायरेक्शन ना दे। जब तक माइंड से सिग्नल नहीं आएगा तब तक बॉडी का कोई भी पार्ट काम नहीं करेगा। हाँ, बस एक ये बात है कि सब चीजें हैं, लेकिन अगर माइंड ही अगर सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, या अगर माइंड ही करप्ट हो गया है, और अगर माइंड ही नहीं है हमारे बॉडी में, दिमाग नहीं है, तो कैसे चीजें होगी, नहीं होगी। ठीक उसी तरीके से अगर हमारे समाज में अगर सारे वर्ण हैं, सारे आश्रम है, लेकिन अगर ब्राह्मण नहीं है या कोई उसमें वैष्णव नहीं है, अगर वो नहीं है सोसाइटी के अंदर, तो सोसाइटी बिल्कुल बेकार है। क्योंकि इनके बिना सोसाइटी में जितने रहने वाले लोग हैं वो सब लोग अधर्म के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहेंगे, क्योंकि उनको गाइडेंस नहीं मिला। ये उनकी गलती नहीं है, लेकिन हमें समझने होगा कि क्या इंपॉर्टेंस है साधुओं के समाज में। क्योंकि वही लोग गाइड करेंगे, क्षत्रियों को गाइड करेंगे कि आपको किस प्रकार से राज्य की रक्षा करनी है, देश की रक्षा करनी है। वैश्य को बताएंगे कि आपको क्या कर्तव्य है गायों के प्रति या कृषि उत्पादन के प्रति, और शूद्रों को समझाएंगे कि आपको क्या कर्तव्य है। तो सबकी अपनी अपनी सोसाइटी में, समाज में भूमिका है। जिस प्रकार शरीर में हमारे सारे अंगों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, ठीक उसी तरीके से हमारे समाज में भी हर वर्ण और आश्रम की अपनी अपनी जगह है। अगर एक वर्ण या आश्रम को अगर हम हटा दें, दोनों में किसी को भी अगर हम हटा दें, किसी व्यक्ति को भी हटा दें, तो सोसाइटी बिल्कुल इनबैलेंस हो जाएगी, बिल्कुल लड़खड़ा जाएगी। तो इसीलिए हमें समाज में साधुओं की आवश्यकता है, और बहुत। और मैं ये नहीं कहता कि हमें ऐसे पाखंडी साधु की आवश्यकता नहीं, पाखंडियों के खिलाफ हमें आवाज उठाना चाहिए, हमें बोलना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर शास्त्र हम पढ़ेंगे तो पता होगा हमें चीजें, लेकिन जो ऑथेंटिक है, जो गुरु परंपरा के माध्यम से जो गुरु या साधु हमें ज्ञान देते हैं, उनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए एज इट इज, विदाउट एनी अडल्ट्रेशन। तो ठीक रहेगा, तब हमारा लाइफ भी अच्छा चलेगा, और फिर जो हमारे मन में जो संशय आते हैं वो नहीं होगा। क्योंकि जिसका मन संशय है उसका विनाश हो जाएगा। वन हुज माइंड इज डाउटफुल ही विल फिनिश। और स्पेशली वो स्पिरिचुअल लाइफ में तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, और मटेरियल की तब छोड़िए। तो यही यही हमारी इंपॉर्टेंस हमारे सोसाइटी के अंदर, साधुओं की या ब्राह्मणों की, जो भी है। क्योंकि इनका कर्तव्य क्या है कि ये यज्ञ करते हैं, यज्ञ करवाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं दूसरों को, मतलब स्पिरिचुअल ज्ञान देते हैं लोगों को। ये जीवन मृत्यु के चक्र से निकलने का ज्ञान देते हैं। ये मनुष्यों को बताते हैं कि हम कौन है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये क्वेश्चन उसके अंदर डालते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट डालते हैं हमारे अंदर। वो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो हम बताते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा, वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो हमने लाइफ में सब चीज अगर अचीव कर ली, लेकिन अगर हमें यही नहीं पता चला कि मैं किस लिए अचीव कर रहा हूँ, शरीर के लिए कर रहा हूँ या आत्मा के संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ, तो फायदा नहीं है। शरीर का जो ज्ञान है, शरीर हमारा चल सकता है भौतिक ज्ञान से, लेकिन अगर आत्मा को अगर लेना है, अच्छे से उसको ठीक करना है, तो उसके लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। उसमें भी सबसे टॉप जो भगवान कृष्ण भक्ति का जो ज्ञान है वो हमें चाहिए होगा, तभी लाइफ सक्सेसफुल हो पाएगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अगर जो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको किस टॉपिक पे हम और वीडियो बना सकते हैं। और फर्दर अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी है या कुछ आपके डाउट्स हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो मेरा ईमेल आईडी है, तो मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जरूर बताएं। हरे कृष्ण, शिल प्रपाद की जय।